माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग पेंटेकोस्टल कलीसिया का एक और झूठी शिक्षा पर मनन चिंतन करेंगे। कई लोग यही सिखाते हैं ईसा मसीह ने अपनी कलीसिया का अधिकारी के रूप में, मुखिया के रूप में पेत्रुस को नियुक्त नहीं किया। वो भी एक पापी है। आज वो कलीसिया नहीं रहा। पेत्रुस को ईसा मसीह ने पोप नहीं बनाया, या पोप शिष्य लोगों का उत्तराधिकारी नहीं है। इस प्रकार का दावा लगाने वाला, सिखाने वाला, झूठी शिक्षा देने वाला मिलेगा। आज हम लोग इस सत्य को बाइबल के अनुसार थोड़ा ढूंढते हैं। सबसे पहली बात है, ईसा मसीह ने पेत्रुस को अपने कलीसिया का मुखिया बनाया था कि नहीं बनाया। पीछे एक क्लास के अंदर हम लोगों ने इसके ऊपर मनन चिंतन किया था। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 18 के द्वारा प्रभु ईसा मसीह ने कहा था, मैं पेत्रुस की चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसके बाद हम लोगों ने मनन चिंतन किया था योहन के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15, 16 और 17 के अंदर ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के पूर्व में मसीह शिष्यों के पास आते हैं। तिबेरियस के समुद्र के तट पर ईसा मसीह शिष्यों के साथ मुलाकात करते हैं। ये घटना सब आपको मालूम है। वहां पर 15, 16 और 17 वाक्य में ईसा मसीह सिमोन पेत्रुस से सवाल करते हैं, सिमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? ईसा मसीह को 3 बार टुकराने वाले पेत्रुस को 3 बार यहां पर उसी प्रकार आग के पास बैठ करके टुकराया, नहीं जानता कर करके बोला, इनकार किया। उस पेत्रुस से ईसा मसीह आज फिर से एक आग के सामने 3 बार स्वीकार करवाता हुआ। और पहली बार पूछा तो उसी समय पर वो उत्तर देते हैं, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। तब ईसा मसीह पेत्रुस से कहते हैं, मेरे मेमनों को चराओ। भेड़ें या मेमने चराने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने कहा, इसका मतलब है कलीसिया को चलाओ। मेमना या भेड़ें, मसीह के भेड़ें कलीसिया है। और आगे वाक्य 16 के अंदर दूसरी बार फिर से पूछते हैं, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? वहां पर फिर से ईसा मसीह उत्तर देते, पेत्रुस उत्तर देते, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। ईसा मसीह ने फिर से पेत्रुस से कहते हैं, मेरे भेड़ों को चराओ। देखो, अधिकार 1 बार 2 बार हो चुका है। इसके बाद तीसरी बार फिर से यही पूछते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेत्रुस इसमें बहुत दुखी हुआ और उन्होंने तीसरी बार उसे पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? ईसा से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। इस पर ईसा मसीह उससे कहते हैं, मेरी भेड़ों को चराओ। तो ईसा मसीह 3 बार, यहूदियों के नियम के अनुसार 3 बार बोलना
उसको पक्का किया है। इसका मतलब मसीह ने अपने कलीसिया को चलाने का, चराने का अधिकार पेत्रुस को दिया। केवल इतना ही नहीं, बाइबल के अंदर जहां कहीं भी 12 शिष्यों का नाम लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा पहला पेत्रुस। वो उम्र ज्यादा होने के कारण नहीं, उसके बड़े भाई अंद्रेस भी है उसके अंदर, उम्र ज्यादा होने के कारण नहीं, बल्कि 12 में से जो प्रथम स्थान ईसा मसीह ने जिसे दिया, मुख्य जिसको बनाया, इस कारण बाइबल के जो सुसमाचार जो लिखने वाला हो या प्रेरित चरित्र लिखने वाला संत लूकस हो, सबसे पहला नाम पेत्रुस का लिखा। पेत्रुस का नाम लिखने का कारण है पेत्रुस कलीसिया का मुखिया है। केवल इतना ही नहीं, और भी है। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 22 को अगर हम पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 22 वर्स 31, वहां पर लिखा है, प्रभु ईसा मसीह ने सिमोन से कहते हैं, सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते में आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। 12 शिष्यों में पेत्रुस से प्रभु कहते हैं, तुम लोगों को गेहूं की तरफ फटकने का अधिकार शैतान को मिल चुका है। इसका मतलब प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग के समय पर सब छोड़ करके भागेंगे। हम जाकर के उनके साथ मरने के लिए बोला, संत थॉमस भी भागा। प्रभु मैं आपको बार प्यार करता हूं कर करके बोलने वाला व्यक्ति, कभी मरूंगा लेकिन कभी आपको छोड़ूंगा नहीं, ये बोलने वाला व्यक्ति पेत्रुस भी छोड़ करके भागा। यहां पर प्रभु उनसे कहते हैं, शैतान को यह अनुमति मिला है तुम लोगों को इस प्रकार भटकने के लिए, लेकिन प्रभु पेत्रुस के लिए प्रार्थना किया करते ताकि तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो, तुम विश्वास में दृढ़ रहे और अन्य जो शिष्य लोग हैं उनको भी तुम्हें संभालना है। किसको यह अधिकार दिया? ईसा मसीह जिसको पहला बनाया, उनको उनसे प्रभु कहते हैं, उस पेत्रुस से कहते हैं, तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो और तुम लौट करके अन्य अपने भाइयों को भी संभालना। और एक उदाहरण ले लेते हैं, मार्कुस का सुसमाचार में मिलेगा। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 16 के अंदर ईसा मसीह के जी उठने के विषय में, जो नारियां वहां पर खबर पे आते हैं, वाक्य 5 में जाते हैं, वे कब्र के अंदर गई और यह देखकर चकित सी रह गई कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग ईसा नासरी को ढूंढ रही है जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे जी उठे। ईसा मसीह का जी उठने का खबर स्वर्गदूत स्वयं उन नारियों को देते हैं। वे यहां नहीं हैं। उनका डेड बॉडी ढूंढ करके सुगंधित द्रव्य उसमें डालने के लिए वे लोग आए थे, लेकिन उन लोगों ने देखा उस कब्र के सामने रखा हुआ पत्थर लटकाया हुआ है और एक स्वर्गदूत को वहां पर दर्शन करते, और स्वर्गदूत बताते हैं कि वो जी उठे हैं, यहां नहीं है। देखिए यह जगह जहां उन्होंने उनको रखा था, डेड बॉडी रखने वाला जगह करके देखो, वहां नहीं है ओल्ड बॉडी, वो जी उठाए करके। इसके बाद वाक्य 7 में, जाकर उनके शिष्यों और पेत्रुस से कहिए कि वे आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे। आप जाकर के शिष्य लोगों को बताओ कर करके नहीं बता रहे, शिष्यों को बताना है। और पेत्रुस को भी, पेत्रुस का नाम स्वर्गदूत ने विशेष रूप से लेकर के कहते हैं, जाकर के पेत्रुस को भी बताना। क्या कारण है? पेत्रुस कलीसिया का मुखिया है, ईसा मसीह ने उसे चुन करके नियुक्त किया है, इसलिए स्वर्गदूत भी उनको मानते हैं, वो मुखिया है कलीसिया का। इस प्रकार हम देखते हैं, जहां कहीं भी इस प्रकार
12 शिष्यों का नाम लिखा है, या जो भी है, हम लोग देखते हैं पेत्रुस को मुखिया के रूप में। आदिम कलीसिया में देखिए सारे शिष्य लोग पेत्रुस के अधीन रहते थे। इवन संत पौलुस स्वयं लिखा हुआ है अपने पत्र के अंदर, पेत्रुस से मिलने के लिए वो यरूशलेम जाते थे। यरूशलेम जाकर के पेत्रुस से मिला करके रोम में मिला करके, और रोम में पेत्रुस और पौलुस दोनों का शहादत रोम में हुआ। ये सब कैसे? वहां पर उनसे मिलने के लिए, क्योंकि कलीसिया का मुखिया के रूप में संत पौलुस भी उन्हें स्वीकार किया था। एक और उदाहरण मेरे मन में आ रहा है, प्रेरित चरित अध्याय 1 को ले लेते। प्रेरित चरित उसके अध्याय 1, वहां पर हम लोग देखते हैं करीब 150 लोग एक जगह पर सम्मिलित थे। वहां उनके बीच में 120 व्यक्ति एकत्रित थे। पेत्रुस उनके बीच में उठ खड़े होते हैं और लोगों से कहते हैं, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की ये भविष्यवाणी पूरी हो जाए जो ईसा मसीह के विषय में और 12 शिष्यों में एक शिष्य यूदस ईसा मसीह को चुंबन देकर के पकड़वाने के विषय में, और उनको जो धर्म सेवा करने का जो 12 शिष्यों में प्रेरित का एक स्थान जो मिला हुआ था, यह सब वो इस प्रकार टुकराते हैं। पैसे के लालच में जो प्रभु का सेवा करने का और 12 प्रेरितों में एक स्थान, महान स्थान था, उसको उन्होंने टुकराया। लेकिन धर्मग्रंथ इस विषय में क्या लिखा है? उनका स्थान दूसरे एक व्यक्ति को लेना है, ये लिखा हुआ है। इस प्रकार उन लोग आदिम समय से लेकर के उनके साथ चलने वाले 2 लोगों का नाम नॉमिनेट करते हैं, यूसुफ का और मत्तियस का। इसके बाद वाक्य 26 में सीधा जाते हैं। 26 में लिखा है, उन्होंने चिट्ठी डाली है, दोनों नाम चिट्ठी डाले, किसको हमें चुनना है। इसके बाद चिट्ठी मत्तियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों में हो गया है। ईसा मसीह ने मत्तियस को नहीं चुना था, मत्तियस को नहीं, अन्य 12 को चुना था। लेकिन यूदस ने अपना वो प्रेरिताई जो कार्य को टुकराया, प्रेरित जो स्थान है उसको टुकरा करके पैसे के लालच में जाकर के फिर वो मर भी गया। अभी उस स्थान खाली नहीं रखना है, उस स्थान को पूरा करने के लिए पेत्रुस ने शिष्यों के और अन्य जो विश्वासीगण वहां एकत्र था, 120 लोग, उनके बीच में बोला। इसके बाद एक व्यक्ति को चिट्ठी डाल करके वे चुनते हैं। चुनने के बाद वह उन 12 में गिनती में आ गया। इसका मतलब यहां पर ये हम लोग पढ़ते हैं, कलीसिया को पेत्रुस को मिला हुआ उस अधिकार के साथ जो कलीसिया ने जिनको चुना है वो 12 में गिनती में आ गया। आज भी इसी प्रकार सिनड के द्वारा जिस बिशप को चुनता है वो मसीह का वो चेला शिष्य में गिनती में जुट जाते हैं, और जिन्हें जो सिनड चुनता है पोप के रूप में, वो मसीह के उस 12 जो प्रेरितों के उस स्थान में वो चुना जाता है। इसलिए हम लोग बाइबल के अनुसार ही देखते हैं चुनने का एक रीति। आज सिनड के द्वारा उनको चुना जाता है। वो जिनको बिशप के रूप में चुनता है वो शिष्यगण में सम्मिलित होते हैं। ये कहीं अपना मर्जी का कोई चुनाव नहीं है, वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार, जिस प्रकार आदिम कलीसिया पेत्रुस की अगुवाई में चुना था मत्तियस को, उसी प्रकार आज भी बिशप लोगों का हो या संत पापा को हो, चुनाव होता है, नियुक्ति होता है, क्योंकि इस कलीसिया को आगे बढ़ाने का जो अधिकार उन्हें प्राप्त है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, पेत्रुस को अधिकार दिया था कि नहीं, और संत पापा को अधिकार है कि नहीं। बाइबल के अनुसार हम लोगों ने मनन चिंतन किया। जी हाँ, ईसा मसीह ने पेत्रुस को कलीसिया का मुखिया के रूप में नियुक्त किया था, और इसके बाद पेत्रुस स्वयं, हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 1 के अंदर, यूदस के स्थान पर मत्तियस की नियुक्ति किया। और आज भी कलीसिया में 2000 सालों से यह नियुक्ति चलता आ रहा है।
इसका मतलब यह नहीं है पेतरुस मर गया इसके बाद वो कलीसिया समाप्त हुआ। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया को स्थापित किया है वो कलीसिया आज भी उस प्रेरित लोगों का उत्तराधिकारी संत पापा के अधीन में आज भी है। हम विश्वास करेंगे, स्वीकार करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।